जो हमने पिछली वीडियो में सर्किट को इस जगह पे छोड़ा था और यहाँ पर हमने ये कॉइलें जो इसकी बाइसिंग का जो सिस्टम है, बाइसिंग के जो रेजिस्टेंस और डायोड और कैपेसिटर वगैरह थे, ये हमने लगाए थे यहाँ पे, लेकिन इनको हमने बेस तक नहीं लेके गए। तो आज हम इसको बेस तक पहुँचाते हैं। तो बेस में पहुँचाने के लिए एक कॉइल जो है नेगेटिव साइड के ट्रांजिस्टर को हैंडल करती है और दूसरी कॉइल जो है वो पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर को हैंडल करती है। तो इन दोनों को चलाने के लिए उसके जो बाइसिंग है वो हमें इस पॉइंट पर हमें देनी है और इस ट्रांजिस्टर को इस पॉइंट पर देनी है। ये जो कॉइल नेगेटिव साइड की जो कॉइल है, इसको अगर हम इसकी बाइसिंग की बात करें तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हम बेस के साथ जोड़ देते हैं और जो इसका ये नीचे वाला सिरा जो है कॉइल का, इसको हमने ये नेगेटिव वाली साइड के साथ कनेक्ट करना है और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया इसके साथ। तो ये नेगेटिव साइड की बाइसिंग इस ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर पहुँच गई और जो पॉजिटिव साइड की है वो हमने इसकी जो बेस है, इस तरह से हमने ऊपर वाले हिस्से को, जो कि ये डायोड वाला हिस्सा है, और वहाँ से हमने इस ट्रांजिस्टर को देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने ट्रांजिस्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसको हमने ये जो सेंटर टेप वाली लाइन है, दोनों ट्रांजिस्टरों का जो सेंटर जंक्शन है उसके साथ ये कनेक्ट होगी। तो ये दोनों ट्रांजिस्टरों की जो बाइसिंग है वो इनके साथ कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ये 100 यूएफ का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये डायोड लगा हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से लगने हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं आपके जो ट्रांजिस्टर है उसके साथ ये कॉइल इसी तरह से लगी हुई है और नेगेटिव साइड की कॉइल इधर नेगेटिव साइड पे लगी हुई है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इसको सर्किट अच्छी तरह से समझा दूं ताकि आप इसको डिज़ाइन करने के काबिल हो सकें। ये जो मैं सर्किट आपको दिखा रहा हूँ, ये चाहे वो ये वाला प्लेट हो, इसमें भी ये सर्किट इसी तरह से बनेगा, चाहे ये इस तरह की प्लेट हो, इसमें भी ये सर्किट इसी तरीके से डिज़ाइन होगा सेम, और चाहे ये सिंपल प्लेट हो जिसमें ये ट्रांसड्यूसर की जो एडजस्टमेंट है या ट्रांसड्यूसर के जो फॉल्ट डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है वो इसमें लगा हुआ है, मगर इसमें नहीं है। तो ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन जो बाइसिंग है वो सेम है, बाइसिंग इसी तरीके से बननी है। तो अभी इस सर्किट को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं ये 1 बाय 1 स्विचिंग करते हैं। तो जिस वक्त ये रेड वाला पॉजिटिव ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच ऑन होता है तो ये हाई वोल्टेज इस कॉइल के अंदर यहाँ से नेगेटिव के ज़रिए भेजता है और बीच में ये कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। फ़ौरन ही ये वाला स्विच ऑफ हो जाता है और ये वाला स्विच ऑन हो जाता है और ये वाला ट्रांजिस्टर जो है इसको नेगेटिव की तरफ पुल करता है। जो वोल्टेज इस कॉइल में गए हुए होते हैं उनको ये खींचता है, यानी कि पुल करता है, नेगेटिव ग्राउंड करता है और उसके नतीजे में यहाँ पर हाई वोल्टेज फ्लक्स पैदा होता है। सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें हाई वोल्टेज डेवलप होते हैं और वो आगे जाके फिर हम उसको ट्रांसड्यूसर में किस तरह देते हैं वो भी हम इसको बाद में देखेंगे। ये जो इसकी जो बाइसिंग है वो सेल्फ ऑसिलेटेड है, यानी इसको इस तरीके से तरतीब दिया हुआ है इन कॉइलों को कि जब इसको एक दफ़ा स्विच ऑन कर दिया जाए तो ये फ़ौरन ही ऑन हो जाए और फ्रीक्वेंसी बनाना शुरू कर देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी चूँकि अनलिमिटेड बननी शुरू हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये जो हमारा बाइसिंग ट्रांसफार्मर है, इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पीछे, ये जो इसको ग्राउंड किया हुआ है, इसके ज़रिए से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल में रखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो हमने 20 किलो हर्ट्ज़ या 40 किलो हर्ट्ज़ या व्हाटएवर जो भी हम फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं वो अपनी जगह पे रहे। और इसको कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। ये तो बाइसिंग ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो ट्यूनिंग कॉइल है जिसके ज़रिए से हम ट्यूनिंग करते हैं इसको घुमा के, ये ट्यूनिंग कॉइल यहाँ पर लगी होती है इधर। साथ साथ ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है और इसके साथ ये जो 4 डायोड आप देखते हैं लगे हुए, इनका बहुत अहम काम है और बल्कि इनके 2-3 काम है। सबसे पहला काम तो इसका ये है कि ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल में रखता है। सेकेंडली हमने ये भी देखना होता है कि ये पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में, दोनों साइकिल्स में जो पावर है वो इक्वल हो। ये नहीं हो कि किसी एक साइड पर पावर ज़्यादा हो रही है और दूसरी साइड पर पावर कम हो रही है। तो उसको इक्वल करने के लिए ये ट्रांसफार्मर जो बाइसिंग वोल्टेज, जो कंट्रोल वोल्टेज जब पैदा होते हैं तो इसमें इसकी सेकेंडरी में यहाँ पर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी में जब यहाँ वोल्टेज पैदा होते हैं तो ये 4 डायोड के एक ब्रिज के ज़रिए, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी डायोड हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी टाइमिंग बहुत फास्ट है।
तो इसके ज़रिए से ये प्लस और माइनस, प्लस पॉजिटिव में चला जाता है और माइनस नेगेटिव में चला जाता है। और चूंकि यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है लिहाजा दोनों साइकिल सेम उतने ही लोड के साथ चल रहे होते हैं जितना लोड हमने सेट किया है इस कॉइल के ज़रिए। तो इसका एक बहुत अहम रोल है इस ट्रांसफार्मर का, बाइसिंग को कंट्रोल में रखने के लिए और लोड को कंट्रोल में रखने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल में, वोल्टेज को बल्कि ये स्टेबलाइज करता है, रेगुलेट करता है। तो इस ट्रांसफार्मर का रोल भी बहुत अहम है और इसको हम मज़ीद भी समझ लेंगे। इस ट्रांसफार्मर के साथ पीछे एक अदद कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। आमतौर से ये कैपेसिटर लगा होता है बड़ा वाला, 104 का होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये इसी के साथ लगा हुआ होता है, इसी कॉइल के साथ लगा होता है। जैसा कि अगर आप ये बड़े बोर्ड में आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये कैपेसिटर नज़र आएगा इस जगह पे। ये वो कैपेसिटर है जो इस ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ होता है। ये 4 डायोड इसके हो जाते हैं और ये कॉइल आ जाती है। जो ट्यूनिंग कॉइल है ये इसमें भी यहाँ पर इसी जगह पर लगी होती है, इसी जगह पे। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इतने सारे जो कैपेसिटर्स हैं, ये अभी हम इसके आगे इसको बनाएंगे। ये कैपेसिटर असल में ये बड़ा अहम काम करते हैं। यहाँ से हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सैंपल के वोल्टेज जो हैं वो इसके अंदर से गुजरते हैं। कैपेसिटर उनको थोड़ा बहुत ड्रॉप करता है और जो बाइसिंग कॉइल है उसमें से भी वो गुजरते हैं और वहाँ से फिर ये ग्राउंड हो जाते हैं। ये जहन में रखना है कि ये ग्राउंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम इसको माइनस में नहीं दे रहे हैं, -350 में नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये ग्राउंड में चल रहा है सिर्फ। ये जो कैपेसिटर्स हैं बेसिकली ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज डिवाइडर है और यहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है। अभी हम यहाँ पर जब इस कॉइल के आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को भी देख लेंगे। तो अभी इतना आप ये अच्छी तरह से समझ लें। और इसको मज़ीद आसान समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने वैसे भी 2 रेजिस्टेंसें जो हैं ये मैंने लगाई नहीं है, ये वाली। ये एक कैपेसिटर के साथ ये रेजिस्टेंसें लगती हैं और ये जो आपका ये वाला बोर्ड है, इस बोर्ड में भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई हैं, 2 ये लगी हुई हैं, 2 ये लगी हुई हैं। और इन दोनों रेजिस्टेंसों की सीरीज़ में एक कैपेसिटर होता है ये 103 का, और ये पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज का दोनों के अंदर ये रेजिस्टेंस लगी होती है। मैं भी यहाँ पर आपको इसमें लगाता हूँ, सर्किट में इसमें लगी हुई नहीं है, अभी तक लगाई नहीं हमने, तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो बाइसिंग है जिसके अंदर ये एक अदद डायोड, ये डायोड है, कैपेसिटर है, ये 100 यूएफ का और 10 ओम की रेजिस्टेंस है। फिर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस और ये 103 का जो कैपेसिटर है इसके ज़रिए से ग्राउंड किया है। तो ये सेम सर्किट जो है चाहे ओल्ड मॉडल में होगा उसमें भी बाइसिंग इसी तरह डिज़ाइन तरतीब दी है और ये जो कोई सा भी आप सर्किट उठा के देख लें उसमें बाइसिंग इसी तरीके से तरतीब दी जाती है। यहाँ पर आप ये वाला मॉडल देख लेते हैं, इसमें भी देखें यहाँ पर ये 100 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये डायोड है, डायोड की सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है। सेम उसी तरीके से ये सारा कुछ जो है बना हुआ है सब में। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसके बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ पर होती है इस जगह पे। यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव से एक कैपेसिटर लगेगा और ये 2 अदद रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं इसमें, ये सेंटर टेप के ऊपर आ गई यहाँ। इसी तरह से यहाँ से एक और कैपेसिटर आएगा और फिर ये 2 रेजिस्टेंस लगेंगी और ये नेगेटिव में आ जाएंगी। यानी कि ये प्लस और माइनस के दरमियान सेंटर टेप जो इनका है, जो एमीटर और कलेक्टर का जो जंक्शन है दोनों ट्रांजिस्टरों का, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के ज़रिए वोल्टेज डिवाइड किए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके बगैर ये फ्रीक्वेंसी ऑन नहीं होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो एक छोटी गोल कॉइल लगी होती है ये रेजिस्टेंस है उसके ऑपरेट के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि चूँकि इस प्लेट में वो कॉइल नहीं है लेकिन इसमें भी वो रेजिस्टेंसें ज़रूर लगी हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 लगाई हैं, इसकी पावर के हिसाब से इन्होंने 100 ओम की 3 रेजिस्टेंसें लगाई हैं और 103 का एक कैपेसिटर लगाया है और इसी तरह से ये प्लस और माइनस के बीच में लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का आपको सारा फंक्शन समझ में आ गया होगा इसका। ये जो 15K की रेजिस्टेंस है ये भी आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंसें लगी होती हैं, 6.8K की सीरीज़ में लगी हैं ऐसे करके, प्लस माइनस पे, प्लस और सेंटर टेप पे और यहाँ से माइनस और सेंटर टेप पे। यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर ये है। तो ये रेजिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये जो 15K की एक यहाँ लगाई है हमने, 15K की एक यहाँ लगाई है।